हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोग का बिहार एक परिचय, जो वस्तुनिष्ठ के फॉर्म में इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के बुक में है। ये फ्रेंड्स आपके बिहार स्पेशल से रिलेटेड आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड यह सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले का नहीं देखा फ्रेंड तो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार से पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है, अनुमानतः है। तो फ्रेंड बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी एवं एवं मीड भांड, है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। अगला है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो फिर वो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। अगला है, बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? तो फिर वो मुंगेर से मिले हैं। अगला है, बिहार के चिरांद, जो कि कहाँ तो सारण में पड़ता है, और एवं चेचर, जो कि वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से, उपयुक्त सभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग का टॉपिक है ऐतिहासिक काल का आरंभ। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ, अनुमानतः कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में। ठीक फ्रेंड्स, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो फ्रेंड लोहे का उपयोग सहायक था। अगला है, ऋतु तथा कृवि दंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में जो है वो मुख्य राज कौन सा था? बिहार में मुख्य राज कौन सा था? तो फ्रेंड वो हो जाएगा मगध तथा विदेह, अंग एवं लक्षवी, है ना, उपयुक्त सूची हो जाएगा ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो फिर वो शतपथ ब्राह्मण में। विदेह का प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, अगला है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो फिर वो था मगध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? तो फिर वो था विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, या राजा व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अगला है, अर्थवेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो फ्रेंड्स अर्थवेद में वात्य शब्द का प्रयोग जो है मगध, है ना, मगध राज के लोगों के लिए किया गया। अर्थवेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। ठीक है, बिहार का कौन सा राज उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज था? तो फिर वो विदेह था, जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज था। अगला फ्रेंड्स, बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो फिर वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं महाजनपद से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद जो है वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित है? तो फ्रेंड्स इनमें जो है वो 3 महाजनपद जो है वो बिहार क्षेत्र में है। 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अनुगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है वो बिहार में थे। तो कौन कौन? फ्रेंड वो पहला मगध हो जाएगा, दूसरा वैशाली हो जाएगा, तीसरा अंग हो जाएगा, है ना, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो फिर वो वत्स जो है वो बिहार क्षेत्र में, महाजनपद में बिहार क्षेत्र में नहीं था। बाकी अंग, है ना, अंग हो जाएगा भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र, विज्जी वैशाली का क्षेत्र, और मगध जो है वो गया, है ना, नवादा ये का क्षेत्र। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद उपस्थित था? तो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी जो चंपा थी। बौद्ध के समय एक चंपा की गणना जो है वो, बौद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। ठीक है, बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद से संबंधित था? तो वो मगध। पटना और गया जो है वो मगध जनपद के अंतर्गत था। मगध महाजनपद की राजधानी जो है वो गिरिवज या राजगिरी थी। ठीक है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो फ्रेंड्स चंपा नदी जो है वो मगध और अंग महाजनपद को पृथक करती है। बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो फ्रेंड वेज्जी, है ना, वेज्जी महाजनपद जो है वो 8 राज्यों का एक संघ था। वेज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित
नहीं था। तो विज्जी संघ में जो है लच्छवी है ना, ज्ञात्रक और विधेय सम्मिलित था, लेकिन ये जो है वो चेदी जो है वो चेदी सम्मिलित नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है विज्जी राज की राजधानी थी। तो विज्जी राज की वैशाली जो है वो राजधानी थी। विज्जी सॉरी लच्छवी की राजधानी जो है वो वैशाली थी। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? इसमें विज्जी महाजनपद जो है वो एक क्या था, तो गणतंत्र था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वो वैशाली में थी। ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की गिरिवर्ग जो है वो मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला है प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। तो फ्रेंड्स अंग है ना, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, कौन? तो अंग था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो लच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम जो है वो वृद्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुलग्राम है ना, कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में है? वो महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम जो है वो बिहार के वैशाली जिले में है। और फिर महावीर स्वामी का जन्म जो है वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अगला है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था विज्जी संघ थे। सिद्धार्थ विज्जी संघ के एक गणराज कुलग्राम के जातिकृत यात्रियों के प्रमुख, जातिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट फ्रेंड, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। तो फिर वो लच्छवियों की राजकुमारी थी। लच्छवी की देखिए त्रिशला जो है वो कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता थी वो लच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो फिर महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश है वो पावापुर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है वहीं पे दिया था। महावीर की मूर्ति निर्माण हुई थी। तो फिर महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुर में ही हुई थी। ठीक है, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। तो फ्रेंड्स प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था। 300 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन था वो बल्लभी गुजरात में हुआ था और श्रवा श्रवण है ना की अध्यक्षता में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था और इसकी शासनकाल जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड अस्तुल भद्र ने की थी। हम लोग देखें ना, प्रथम जैन संगति जो है पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, 300 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला है प्रथम जैन संगति के आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इसमें कार्य हुए थे। तो इसमें क्या कार्य हुए थे? तो फ्रेंड इसमें जो है वो जैन है ना, जैन ग्रंथ के महत्वपूर्ण 12 अंगों का जो है प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों स्वयंवर एवं दिगंबर में जो है वो विभाजन हो गया था, है ना, प्रथम जैन सभा में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी। तो फिर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली चंपा थी, जो कि कहाँ पड़ता है? अंग महाजनपद में पड़ता है और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, ध्यान रखें। अगला देखते हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो गृह त्याग के बाद बौद्ध जो गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में वो उसके गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो फिर वो उरुवेला बोध गया में मिला। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो फिर गौतम बुद्ध को बोध गया में है ना बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फिर गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति कौन से कार्य हुए? तो प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ? बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र एवं और विनय पिटक में हुआ, है ना। बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। तो यही घटना हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो लगभग 483 ईसा पूर्व में है ना राजगिरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली में हुआ, सबक मीर की अध्यक्षता में हुआ और कलाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो 249 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, मोगलीपुत्र कृष्ण इसके अध्यक्षता में हुआ और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो वो प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, वासुदेव इसके अध्यक्ष और अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे और कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। ठीक है, इनमें से किए गए कार्य, इनमें से कौन सा कार्य हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थावीर एवं महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। बौद्ध
द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ स्तंभवीर और महासंघीय में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, ठीक है। अगला है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें से कौन सा कार्य हुआ? तो फिर अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, है ना। क्या हुआ? कुछ कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ था तृतीय बौद्ध संगति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नगर में महात्मा बौद्ध का घनिष्ठ संबंध था? कौन सा नगर में महात्मा बौद्ध का घनिष्ठ संबंध है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बोध गया में, राजगीर में और वैशाली, उपयुक्त तीनों जगह से बौद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी। इनमें से सम्मिलित है तो वो बाढ़ की, अग्नि की और आंतरिक कलश, उपयुक्त सभी की परिकल्पना की थी महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसी वजह से वहां पे मंदिर बनाया गया है, ठीक है। देखिए प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म हुआ था, वो नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग का फ्रेंड्स वो बिहार स्पेशल का फ्रेंड हिस्ट्री में विशेष करके हम लोग फ्रेंड्स, है ना, आज प्राचीन बिहार का हम लोग कुछ टॉपिक्स देखें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए विशेषकर बिहार स्पेशल जो भी एग्जाम होगा, बिहार ओरिएंटेड जो भी एग्जाम होगा फ्रेंड, वो सभी के लिए आपका ये सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसलिए फ्रेंड चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट